तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल बिग बॉस में बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। बट उससे पहले कल फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव का एक मोमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर बेसिकली फुकरा इंसान अपना खाना खा रहे थे एंड एल्विश यादव को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो फुकरा इंसान ने उनको अपने हाथों से खाना खिलाया 2-3 बाइट्स। फैंस को ये मोमेंट काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है एंड इट इज गोइंग प्रीटी वायरल। ऑल्सो कुछ लोगों को जिया का ये स्टेटमेंट फॉर फुकरा इंसान थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। जहां गाइस कल बिग बॉस हाउस में बेड को लेकर एक इशू आ गया था, जहां पर बेसिकली एल्विश यादव ने बोला था कि वो आशिका भाटिया के साथ नहीं सो सकते। ऐसा कुछ उनको हेट्रेड या फिर खुन्नस नहीं है, कुछ जेन्युइन रीजंस थे। बेसिकली आशिका भाटिया बेड में बहुत ज्यादा स्पेस ले लेती है, प्लस एल्विश को उनके तरफ से खराटे के साउंड्स वगैरह आते हैं, तो वो थोड़ा सा सो नहीं पा रहे थे। तो जब एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान जिया को जाकर रिक्वेस्ट किए कि आप जाकर फलक के साथ सो जाओ, हम दोनों यहाँ एक साथ सो जाएंगे, तो जिया ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं अपने बेड में अभी सेटल हो गई हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो फुकरा इंसान वहां पर स्टैंड लेके बोल दिया, अच्छा ठीक है आप यहाँ पे सो जाओ, हम लोग यहाँ आशिका को भेज देंगे। नाउ आशिका को ये बेड वाले इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शी नोस कि ये एक जेन्युइन इशू है एंड उनको जिया का ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा और वो ये कही, कल वो बोल रही थी या तो फिर अभिषेक के साथ सोंगी वरना नहीं सोंगी। कितना गलत साउंड करता है ये। एनीवेज चलिए अब आ जाते हैं कैप्टेंसी टास्क के ऊपर। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बता दिया था कि अब खाली 5 कैप्टेंसी कंटेंडर्स रह गए हैं, बेबिका, पूजा, अविनाश, जैड एंड फलक। तो इन 5 को एक मड टास्क मिला था, जहां पर बेसिकली एक बीबी साइन बना हुआ है एंड उनका यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था मड को लेकर ये बीबी साइन के ऊपर डालना। जो भी ये मड को बीबी साइन के ऊपर अच्छे से डालता है एंड अच्छे अमाउंट में भी डालता है, वो उस पर्टिकुलर राउंड को जीत जाएगा एंड एक कंटेंडर को वो बाहर कर सकता है रेस से। तो ऐसे ऑफ कोर्स 4 राउंड्स होंगे, जिससे कि 4 लोग एलिमिनेट हो जाएंगे एंड लास्ट में जो बचेगा दे विल बी अनाउंस द कैप्टन। बट रूल्स में एक ट्विस्ट था, ऐसा नहीं है कि सब लोग आराम से आपको मड लगाने देंगे। बाकी सारे बचे जो हाउसमेट्स है वो इन कंटेंडर्स के बीबी साइन से मड को हटा सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस ओवरऑल टास्क के संचालक बने थे अभिषेक। अब टास्क शुरू होने ही वाला था, सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बट अचानक से बेबी का अभिषेक के पास गई एंड एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हुआ। वो जाकर उनसे एकदम अच्छे से बात करने लगी कि अभिषेक देख तू मेरा वाट लगाता है हर टास्क में, बट अब मत करना यार, सपोर्ट करना पड़ेगा तुझे। तो फुकरा इंसान भी बोलते हैं चलो हाँ ठीक है 5 बार उठक बैठक करो, मैं सपोर्ट करूंगा। बट बेबी का बोलती है नहीं यार, हम लोग दोनों गलती करते हैं, हम लोग दोनों के तरफ से रूड चीजें बोले जाते हैं, तो दोनों का गलती है, तो इस हिसाब से हम लोग दोनों को उठक बैठक करना चाहिए। तो फुकरा इंसान उनको मना लेते हैं कि पहले आप उठक बैठक करो फिर मैं करूंगा एंड जेन्युइनली वो बेबिका से 10 उठक बैठक कराए एंड उसके बाद वो खुद भी किए, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोले। मतलब टास्क से पहले बेबी का थोड़ा सा मक्खन लगा ली एंड इतना ही नहीं, फुकरा इंसान अपनी तरफ से जुबान दे दिए कि अब मैं तुमको ये टास्क में सपोर्ट करूंगा एंड सही में वो बेबिका को इस टास्क में सपोर्ट किए, क्योंकि फलक और अविनाश जब बीबी साइन के ऊपर मड डाल रहे थे तो आशिका, एल्विश, मनीषा वो मड हटा दे रहे थे, वो लोग नहीं बना पा रहे थे ठीक से। फुकरा इंसान बेबिका को सपोर्ट करते हुए जैड के मड को हटा रहे थे एंड जब ऐसा हो रहा था, जिया बेबिका के मड को हटा रही थी, तो वो थोड़ा सा ऑफकोर्स अनॉय हो गई थी। तो पीछे से फुकरा इंसान एक स्टेटमेंट दिए थे, यही होता है सांप पालने का नतीजा। बट इसके बाद 3rd राउंड के दौरान जब फलक और बेबिका आउट हो गए थे, फुकरा इंसान और अविनाश के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। नाउ एज आई सेड, आशिका स्टार्टिंग से पीछे लगी हुई थी अविनाश के, वो उनको बीबी साइन में मत डालने ही नहीं दे रही थी। तो ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं इस चीज से अनॉय हो रहे थे एंड उन दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा आर्ग्यूमेंट एंड झगड़ा चलते आ रहा था। तो एक जगह अविनाश ऐसे मत डालते हुए बोल दिए ये ले बैल बुद्धि। तो आशिका भी उनको बोल दी अरे गधे चल चल। तो जब फुकरा इंसान को इस चीज के बारे में पता चला कि आशिका को बैल बोला गया, तो उन्होंने भी आकर बोला भाई बैल बोलना बॉडी शेमिंग नहीं हुआ, हम बोल देते हैं तो सुनने को मिलता है। उसके बाद अविनाश थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगे, वो मड को एग्रेसिवली स्लैम करने लगे उस बोर्ड में और बीच में आशिका का हाथ भी आ रहा था। तो आशिका बोल दी मेरे हाथ पे मत मार एंड वो फुकरा इंसान को जाकर कंप्लेन कर दी इस चीज के बारे में। ये चीज उनको अच्छा नहीं लगा, तो फर्स्टली वो आकर अच्छे से उनको समझाए ऐसे मारना नहीं है भाई, थोड़े प्यार से कर सकते हैं। अविनाश बोलते हैं प्यार पहले खुद सीखिए चल। तो फुकरा इंसान भी थोड़ा गुस्सा हो गया, चल चल मत बोलिए अपना काम करो। यहाँ से फाइट एस्केलेट होने लगता है एंड थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ चालू हो जाता है, जिसके बाद अविनाश फुकरा इंसान को भेड़ बोल देते हैं फॉर ब्लाइंडली फॉलोइंग एल्विश। तो फुकरा इंसान भी उनको बोल देते हैं रोज रोज सुबह उठ के एल्विश की पैर पड़ा कर, उसकी वजह से एटलीस्ट तू थोड़ा तो दिख रहा है, लड़कियों से लड़ने वाले बकरी तमीज में रहे, अभी तक लड़ा नहीं है तुमने ठीक से। अविनाश भी उनको बोल दिए चल बे नल्ले चल। तो फुकरा इंसान पूरा रेज मोड में आ गए एंड वो बहुत ही सैवेज रिप्लाईज देने लगे, कैप्टन ऑफ द शिप साले कोने में पड़ा रहता है, कुत्ता भी नहीं पूछता है तेरे से, जा लड़कियों के पीछे छुपा रहे। अविनाश बोलते दिमाग से बैल है तू, 6 फुट 3 का बैल। तो फुकरा बोलते शर्ट के पीछे रेस्पेक्ट लिखा लेने से रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कोई कुत्ता भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तेरे को, जाके ट्रीटमेंट करा अपना। तो अविनाश बोल देते हैं नहीं है भाई पैसे नहीं है, दे देना मेरे को, थोड़ा सरकास्टिकली बोलते हैं वो। तो फुकरा बोल देते हैं ले लियो, तेरे 7 पुश्तों का ट्रीटमेंट करा दूंगा, इतने पैसे हैं। तो यार ये फाइट काफी देर तक चला, बट इवेंचुअली व्हेन दिस कैप्टेंसी टास्क एंडेड, पूजा भट्ट वाज द विनर एंड अब वो कैप्टन बन गई। ये चीज को देखकर मैक्सिमम हाउसमेट्स काफी खुश थे, क्योंकि वो पूजा भट्ट को ही सपोर्ट कर रहे
थे, बट फुकरा इंसान ने एक चीज नोटिस किया एंड वो काइंड ऑफ पूजा के गेम प्लान को एक्सपोज किए। जी हाँ, बेसिकली पूजा पूरे टास्क के दौरान ऐसे दिखा रही थी कि उनको मतलब नहीं है वो कैप्टन बने या ना बने, बट कहीं ना कहीं फुकरा इंसान नोटिस किए कि उनको मतलब था एंड वो बनना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा को पता था कि अविनाश और फलक तो कैप्टन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके बोर्ड में मड लोग डालने नहीं दे रहे थे। आशिका, मनीषा, एल्विश ये लोग पीछे पड़े हुए थे, सो ये लोग दोनों तो इंस्टेंटली आउट है। बट बेबिका और जैड उनकी सबसे बड़े कंटेंडर्स थे, स्पेशली बेबिका, क्योंकि फुकरा इंसान भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो पूजा भट्ट ने क्या किया, जैसे ही वो एक राउंड जीती, वो सबसे पहले बेबिका को रेस से बाहर निकाल दी, क्योंकि उनको पता है कि बेबिका के साथ उनका अच्छा बनता है, वो उनको बाद में समझा लेगी। जो भी बोलो भाई, फुकरा इंसान सही में टास्क मास्टर है, वो सब कुछ नोटिस करते हैं, एक एक चीज। चलो ये तो ठीक है, बट इस हफ्ते एविक्शन किसका होने वाला है, इस चीज के बारे में डिस्कशन चल रहा था फलक और फुकरा इंसान के बीच में। तो फुकरा इंसान अपना ओपिनियन शेयर किया कि इस हफ्ते या तो जैड या आशिका जा सकते हैं बाहर। इसके बाद रात को जब एल्विश, फुकरा एंड मनीषा एक साथ बैठे थे, तब एल्विश को अपनी घर की याद आने लगी। जहाँ गाइस उन्होंने बोला कि उनका वाइब नहीं बैठ रहा है इस घर से एंड वो अपने घर को काफी ज्यादा मिस करने लगे। जिसके बाद फुकरा इंसान उनको समझाए कि भाई तेरे को तो अभी से लग रहा है, सोचो हम लोग का क्या हाल होगा, 35 दिन से हम लोग इधर है। बट एनीवे, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान एंड वांडरर्स हब के बारे में। तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ट्रिगर्ड इंसान एंड वांडरर्स हब कुछ ट्वीट्स किए थे, जहां पर उन्होंने बताया था कि ट्विटर में कुछ लोग ये मतलब फुकरा इंसान के अगेंस्ट हेट स्प्रेड कर रहे थे बाय शोइंग हाफ क्लिप्स। कल जब ट्रिगर्ड इंसान अपने चैनल में लाइव आए थे, तब फिर से इस चीज के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। इतना ही नहीं, ट्रिगर्ड इंसान वो लव एंगल के बारे में भी बताया कि बिग बॉस वाले ये चाहते हैं कि हो, एंड थर्डली क्या वो पर्सनली कभी बिग बॉस हाउस में जाएंगे, इसके बारे में भी उन्होंने बात किया। अभिषेक हमारा सगा भाई है, तो इस वजह से हम अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अभिषेक नहीं होता घर में, तो हम भी एल्विश को सपोर्ट करते, बिकॉज एज अ फेलो यूट्यूबर वी वुड हैव सपोर्टेड एल्विश, दैट इज फॉर श्योर। एल्विश ने हमारे साथ कभी कुछ थोड़ी ना करा है कि भाई हम उसके अगेंस्ट बिना बात के ऐसे कुछ भी वो कर लेंगे। राव साहब किंग, अरे बिल्कुल भाई, एल्विश भी किंग है, अभिषेक भी किंग है, बट अगेन इफ यू आर सपोर्टिंग वन, यू डोंट हैव टू हेट द अदर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब पता नहीं ये चीज बोलनी चाहिए, हम तो बोल ही सकते हैं, हम थोड़ी ना बिग बॉस में। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रॉपर कि अंदर घर के कैसे मतलब लव अफेयर्स वगैरह वो सब चीजें होती हैं। अभिषेक का अगर जिया के साथ कुछ तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि भाई इनके बीच में चल रहा है, ट्रस्ट मी, वो सिर्फ घर में टीआरपी के लिए है, वो चीज सच नहीं है। बिग बॉस 17 में जाना चाहोगे? मैं नहीं। मेरा क्लियर आंसर है नो, बिकॉज समझो, एक तो पहले मैंने देख लिया है जो हुआ है, इसके बाद तो वैसे ही नहीं मैं जाना चाहूंगा कि तुम्हारी बोली हुई बातों को कैसे इतना सा काट के उसका कुछ भी बना के कैसे हेट फैला देते हैं लोग। और दूसरी बात, भाई अभिषेक बहुत समझदार है और बहुत अपनी अंतड़ियों पे कंट्रोल कर रखा है उसने। मैं तो भाई पगला जाता, मेरी तो हो जाती है अब तक किसी ना किसी से बहुत नेक्स्ट लेवल की लड़ाई, उसकी नहीं हुई तो उसको हैट्स ऑफ है, बट मैं कभी नहीं जाना चाहूंगा। एज आई सेड, बे मतलब हेट मिल रहा था फुकरा इंसान को बाय सम एल्विश यादव फैंस। तो एल्विश यादव के ऑफिशियल अकाउंट के तरफ से भी कल ये ट्वीट आया, एल्विश फॉर द विन, सपोर्ट हिम, बट वी रिक्वेस्ट ऑल आवर बाय बंधु व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स नॉट टू स्प्रेड हेट टू एनीवन, लेट्स विन विद पीस। अब एल्विश यादव का अविनाश के साथ काफी झगड़ा चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा, तो उसके वजह से अविनाश के अकाउंट में भी बहुत ज्यादा हेट जा रहा है फ्रॉम एल्विश यादव फैंस। एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए अविनाश की टीम के तरफ से भी एक स्टोरी आया, जहां पर उन्होंने बेसिकली ये बताया कि इट्स गुड टू आइडलाइज समवन, किसी का फैन बनना अच्छा है, बट अपने आइडल को सपोर्ट करने के लिए दूसरी तरफ हेट स्प्रेड करना इज टोटली नॉट फाइन। उन्होंने कहा कि ये फैंस हैव क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज। वो लोग अविनाश के फैमिली, फ्रेंड्स, टीम मेंबर सभी लोगों को गालियां, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स ये सब दिए जा रहे हैं। तो वही उन्होंने बताया कि गेम में ये सब चलता है, बट गेम के वजह से ये सब करना नॉट एट ऑल गुड। एंड नीचे उन्होंने साइबर क्राइम एंड मुंबई पुलिस को भी टैग कर दिया। एनीवेज, फुकरा इंसान ने एक क्रेजी माइलस्टोन भी अचीव किया है। जी हां गाइस, जून मेंबर में जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट ट्विटर अकाउंट्स है, उसमें नंबर 5 में फुकरा इंसान का अकाउंट था। टॉप में आप लोग देख सकते हैं कि कौन है। नंबर 1 में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, नंबर 2 में विराट कोहली एंड थर्ड में एक्टर विजय। तो इन सारे बड़े बड़े नाम्स के साथ साथ फुकरा इंसान का भी नाम है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी और हर्ष बेनीवाल का एक रोस्ट पॉडकास्ट काइंड ऑफ वीडियो आया, जहां पर वो काफी सारी चीजों के बारे में बात किए इन अ मस्ती वे, जहां पर हर्ष बेनीवाल अपना ओपिनियन शेयर किए कि कौन सा सबसे ज्यादा अंडररेटेड क्रिएटर है। एंड एक जगह उन्होंने बिग बॉस को भी मेंशन किया, आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। आप तो अपना पूरा चैनल भूल गए हर्ष बेनीवाल 2.0। आपके पास गाड़ी कौन सी है? मर्सिडीज। और पूरब के पास? BMW। और मोहित चिकारे के पास? थार। अरे तो सॉर्टेड है ना, उसको व्लॉग चैनल बना दो। फाइनली अपनी गाड़ी की 70 डिलीवरी ले ली है, आखिर अपनी मर्सिडीज को मॉडिफाई कराना पड़ा, बढ़िया रैप वैप चढ़वाओ, एकदम एलॉय व्हील दिखाओ और व्यूज ही व्यूज है। और हो ना हो अगले साल बिग बॉस का भी ऑफर आ जाएगा। नहीं, वो मेरे को हर साल आता है। मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूब चैनल हर्ष बेनीवाल। भाई कहाँ से अंडररेटेड है यार, मेरे को क्या लगता है कि मैं और डिजर्व करता हूँ।
वैसे सबको यही लगता होगा ना, सब जिस लेवल पे आके। ठीक है, अनरेटेड मैं अपने अलावा और कोई बोल देता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है स्वैगर शर्मा अनरेटेड है, वो और डिजर्व करता है सब्सक्राइबर बहुत। हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लाइंग बीस्ट कैरी मिनाटी को अपेरेंटली कुछ रिप्लाई देने वाले हैं। वेल उन्होंने डायरेक्टली कैरी मिनाटी की तरफ तो रिप्लाई नहीं दिया, बट उन्होंने देश का धोनी जो प्रोजेक्ट है उसका उन्होंने टीजर अपलोड किया एंड स्टार्टिंग में उन्होंने कैरी का क्लिप डाला था, इंक्लूडिंग सम अदर क्लिप्स जहां पर सब लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, ये देश का धोनी प्रोजेक्ट अननेसेसरीली कर रहे हैं, तो टेंशन के लिए कर रहे हैं एंड स्टफ लाइक दिस। तो यार इस टीजर को आप जाकर देख सकते हो, बट उन्होंने अपने फैन से एक रिक्वेस्ट भी किया, पहली बार कुछ ऐसा ट्राई किया है, अपना प्यार देना, हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सौरव जोशी के बारे में। तो सौरव जोशी अपने एक फैन को एक चीज करते हुए देख लिया एंड उनको अच्छा नहीं लगा। जहां गाइस उनके व्लॉग में ये मोमेंट कैप्चर हुआ, आप खुद देख लीजिए व्हाट हैपेंड। ये देखो सामने बंदा कैसे फॉलो कर रहे हैं यार, लिटरली पूरा बाहर निकला हुआ यार, ये सेफ नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसे इस तरह से मत करो प्लीज गाइस, प्लीज इस तरह से मत किया करो प्लीज प्लीज, बिल्कुल भी सेफ नहीं होता ये। नॉट ओनली सौरव जोशी, एक और व्लॉगर हिरेन आमीन व्लॉग्स कल अपने चैनल में दिखाया कि कैसे कोई हेटर अपेरेंटली उनके कार में स्क्रैच मार के चल गया। अब उन्होंने एकदम क्लियर एंड स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया, आप खुद सुन लीजिए व्हाट ही सेड। ये देखो गाइस, किसी आके बॉल पे मारी हुई है इधर पूरे दरवाजे पे, तेरे बाप ने लाई थी ना ये सामने दिख रहा है, उसको कैमरा बोलते हैं। तूने जब ये किया होगा तभी भी ये यहीं पे लगा हुआ होगा, और ये जो ऊपर दिख रहा है वो भी कैमरा बोलते हैं इसको। ये अंदर शूट करता है, ये बाहर का शूट करता है, और जो पीछे एक चीज दिख रही है सेंटर में उसको भी कैमरा बोलते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आगे पीछे अंदर बाहर सबका शूट हो रहा है 24 घंटे, ठीक है। तो अब तू बता मेरे को, क्या तेरा फुटेज अपने लीक कर डाले और सोशल मीडिया पे डाल दूं, पुलिस केस ठोक दी तेरे पे, फिर सोच ले। घर से तो धुलाई होगी वो अलग, उसके अलावा वहाँ पे थाने में जो डंडे से धुलाई होगी कहाँ डालेंगे तेरे को पता नहीं है, और मैं जो तेरी बैंड बजाऊंगा ना वो अलग। नजर मत आ जाइयो मेरे को कभी, डेढ़ शना बनने के लिए कर रहे हो ना, फंस जाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। तो क्या नेटफ्लिक्स ने फाइनली इंडिया में से पासवर्ड शेयरिंग को बैन कर दिया है? क्या गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स को एक ही अकाउंट से चला लेते हैं पासवर्ड शेयर वेयर करके, बट अब अपेरेंटली ये जल्द ही बंद होने वाला है, क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरफ से सबको एक नोटिफिकेशन चला गया है कि स्टार्टिंग टुडे वी विल बी सेंडिंग दिस ईमेल टू मेंबर्स हु आर शेयरिंग नेटफ्लिक्स आउटसाइड देयर हाउसहोल्ड। Netflix account is for use by only one household. Everyone living in that household can use Netflix wherever they are. So yeah, basically एक ही household में एक account use हो पाएगा, उसके बाहर नहीं। So यहाँ तो चलिए अब कुछ achievements के बारे में बात करते हैं। तो first of all, Poki Ultra D ने complete कर चुके हैं 100 के subscribers. Then the Nomad Engineer ने भी complete कर चुके हैं 100 के subscribers. Then the Roamer Amit ने complete कर चुके हैं 1 million subscribers. Then Triggered इंसान ने complete कर चुके हैं 19 million subscribers. And finally KPG Tech को मिल चुका उनका silver play button. So many congratulations to all of them. तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही वायरल वियर्ड ट्रेंड के बारे में। तो गाइस करंटली बाहर टिकटॉक में एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसको सुनकर आपको बहुत ही वियर्ड लगेगा। बेसिकली दी स्ट्रीम्स आर कॉल्ड एनपीसी लाइव स्ट्रीम्स, एंड यहाँ पर एक क्रिएटर टिकटॉक में लाइव आता है एंड वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है। अब जैसे यूट्यूब में सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स होता है, वैसे ही टिकटॉक में भी एक फीचर है, आप पैसे देकर कुछ स्टिकर्स भेज सकते हो एंड वो स्क्रीन में दिखाता है। तो इन लाइव स्ट्रीम्स में क्या होता है, बेसिकली जो क्रिएटर होता है उसको जब भी डोनेशन मिलता है एंड एक स्टिकर फ्लैश करता है स्क्रीन में, तो उस पर्टिकुलर स्टिकर के लिए वो एक रिस्पॉन्स रखते हैं। जैसे कि अगर हार्ट दिखाया तो उन्होंने बोल दिया आई लव यू, या फिर किसी ने रोज वाला भेज दिया तो उन्होंने बोल दिया थैंक यू फॉर द रोजेस, ऐसे करके। तो ऐसा ही एक स्ट्रीम काई सेनेट भी किए थे एंड इसका रिस्पॉन्स देखकर वो शॉक हो गए। जहां गाइस ऐसा एक स्ट्रीम करके वो $6000 कमा लिए, आप खुद देख लीजिए। I love you, you love me too. Ride me like a cowboy, ride me like a cowboy, ride me like a cowboy. Oh, disco, ooh, dance. You see my band? Oh, I'm the king. You're not the king. I'm the king. We made $6,000 sitting on our. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फनी गिव अवे मोमेंट के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स गिव अवेज करते हैं। तो ऐसा ही एक गिव अवे कीम स्टार किए थे 7 साल पहले। अब अपेरेंटली उन्होंने सामान तो भेज दिया था, बट दैट सब्सक्राइबर नेवर रिसीव्ड इट। तो सब्सक्राइबर ने उनको 7 साल बाद मैसेज करके पूछा एनी अपडेट्स, तो कीम स्टार ने उनको बोल दिया कि वो अब थोड़ा सा प्राइम उनको भेज देंगे। सो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।